हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त हिरेन, और आज आपके सामने एक फ्रेश न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। और वो टॉपिक डिस्क्रिप्शन और आपने थंबनेल देखकर तो पता लगा ही लिया होगा कि कौन सा टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी क्लिक बेट से हम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि एक हमने कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है जो हमारा होने वाला है गिव अवे कॉन्टेस्ट। गिव अवे कॉन्टेस्ट के अंदर हम अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हम उनको एक गिव अवे अनाउंस कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, हम एक दिल्ली से रिटर्न टिकट, चाहे एनी डेस्टिनेशन जो भी होगा, चाहे या तो आप डेस्टिनेशन आप नीचे कमेंट में डाल के हमें बता सकते हैं, और जो भी ये हम रैंडमली उसको सेलेक्ट करेंगे, और साथ में उनका कमेंट भी ज़रूर होना चाहिए और मेरा इंस्टा आईडी भी फॉलो होना चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी है इसके अंदर। तो हम सेलेक्ट करेंगे और आपको एक रिटर्न टिकट प्रोवाइड करेंगे। पूरा एक रैंडम होगा। हम ऑनलाइन इसको जाएंगे प्लेटफॉर्म पे और आप सभी के सामने हम इसको रैंडमली पिक करेंगे। जिसका भी पास में भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी वो इसको अवेल कर सकता है। ठीक है गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आज का हमारा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। ठीक है गाइस, ऑस्ट्रेलिया अभी इस वक्त बहुत अच्छे सक्सेस रेशियो के साथ में वीज़ा दे रहा है, और उनका वीज़ा हमारे को मोस्टली मल्टीपल मिलता है विद दी 1 ईयर वैलिडिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर जो भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना चाहता है तो काइंडली गो एंड हरी, कि ये अभी बिल्कुल राइट टाइम और राइट सिचुएशन है। अगर जिसको भी अगर ये वीज़ा लेना है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, मेरे को कांटेक्ट करें, और मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि कैसे आपको ये वीज़ा लेना है और क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने बेसिक डॉक्यूमेंट से कि हम ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए हमारे को क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में हमारे को पासपोर्ट, फ़ोटो, और साथ में हमारे ये तो हो गए दोनों मेजरली। फ़ोटो हमारी होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड विद 80% फेस विजिबल, मैट फिनिश। ठीक है, ये एक बेसिक साइज़ है और साइज़ हमारा 35x45। पासपोर्ट की 6 मंथ की वैलिडिटी आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। ये दो तो मेजर चीज़ हो गई। साथ में हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारा ऑनलाइन सबमिट होएगा। ठीक है, तो उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम अपना चलते हैं रेस्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हमारे चाहिए एक तो 2 साल की ITR चाहिए आपको। ठीक है, और प्लस आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके पास में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। एक ऑस्ट्रेलिया एक यही चीज़ एक मेजरली देखती है कि आपके पास में एक अच्छा अमाउंट ऑफ आपकी सेविंग्स हो उसके अंदर। और बैंक स्टेटमेंट का भी मैं आपको बता दूं कि आप बैंक स्टेटमेंट में ये नहीं कि आपने एकदम से सडन 10 लाख डाल दिया, 6 लाख डाल दिया, 5 लाख डाल दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपकी एक थ्रू आउट 6 महीने से एक स्टेटमेंट मेंटेन्ड होना चाहिए, और कम से कम उसके अंदर 5 से 6 लाख रुपए आपके पास में होना चाहिए। अगर आप एक बंदा जा रहे हो तो, 2 बंदे जा रहे हो तो 10 लाख रुपए, 3 जा रहे हो 15 लाख रुपए। ठीक है, तो आपके पास में इतना इनकम होना चाहिए। अब ये हो गया हमारे फाइनेंशियल। प्लस अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप कहीं एम्प्लॉयड है। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप प्लस आपका एक NOC लगेगा ऑफिस का, जिसके अंदर आपका मेंशन रहेगा कि आप कौन से डेट को ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने जा रहे हो और हमारी कंपनी आके वापस कब ज्वाइन करोगे। वो आपको आपके HR से मिल जाएगा। अगर आपके पास में HR के पास में कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है तो आप अपने HR को अपनी लीव्स की मेल डालेंगे और अपने मैनेजर को CC में रख के, और वहाँ से जो अप्रूव आएगा आपका मैनेजर देन आपका HR का, उसी को ही हम एक लीव NOC कंसिडर कर सकते हैं। एक वो भी एक तरीके की लीव NOC होती है। ठीक है, ये हो गया। अब चल लेते हैं अपने बिज़नेस वालों के। बिज़नेस वालों के पास में उद्यम सर्टिफिकेट, MSME, ठीक है, आपका GST रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका करंट अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, और आपका जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप लगा सकते हो उसके अंदर। तो वो सारे के सारे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो गाइस ये हो गए हमारे सारे बिज़नेस और एम्प्लॉय से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब बात कर लेते हैं हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमारे को क्या क्या चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमारे को एक कवर लेटर चाहिए, एक आइटनरी चाहिए। आइटनरी के अंदर आपकी डे टू वाइज आपका मेंशन रहेगा कि आपको कौन से दिन कहाँ कहाँ जाना है। कवर लेटर में आपका रहेगा कि आपको एक रिक्वेस्ट करनी है
वीज़ा ऑफिसर को कि एज़ रिक्वेस्टेड यू कि मेरे को इतने दिन का वीज़ा चाहिए, प्लीज़ ग्रांट माई वीज़ा, और उसके अंदर कवर लेटर पे आप मेंशन करोगे कि मैंने ऐसे ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और इतने फंड्स हैं मेरे पास सेविंग्स में, ये सारे। तो अब बात कर लेते हैं सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आप लगा सकते हो जैसे कि आपके पास में कोई फिक्स्ड एसेट्स है, आपके पास में कोई पीपीएफ अकाउंट है, तो आप इन सब को भी समराइज़ करके आप उसके अंदर लगा सकते हो, ताकि वो दिखा सके आपका कि आप कितने वेल सेटल्ड हो आप अपनी कंट्री के अंदर, और जस्ट उनके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इट इज़ ऑलरेडी वेल सेटल्ड इन आवर कंट्री, ठीक है। तो हमारे को इनको कोई डाउट नहीं और इजीली वीज़ा ग्रांट हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको रेडी करने पड़ेंगे, और रेडी करने के बाद में आपको एक पोर्टल है उसके ऊपर आपको अपडेट करने पड़ेंगे, और वो पोर्टल आपका होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे कि आपको कौन से पोर्टल के अंदर आपको अप्लाई करना है। अगर आपको पोर्टल से आपको अप्लाई करके दिखाना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा मेरा ऑस्ट्रेलिया का कि कैसे आपको पोर्टल पे अप्लाई करना है, मैं स्क्रीन शेयर करके पूरा आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा आपके पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स कि क्या क्या हैं, और फॉर्म को कैसे आराम से भरना। इट इज़ वेरी क्रिटिकल थिंग कि कुछ वहाँ पे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनसे कैसे आपको जस्टिफाई करना है अपने आप को, ठीक है गाइज। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। और इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो वीज़ा फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली ये हमारी 11 से 12 हज़ार रुपये के करीब आपकी अप्रॉक्सीमेटली बैठती है। वो पोर्टल पे आपके डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, और जब आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, एनीथिंग दैट यू वांटेड, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर पेमेंट होता है, ठीक है। और साथ में अब वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम हमारा इसके अंदर रहता है कि 30 डेज़ का अप्रॉक्सीमेटली, बट वो 12 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे देते, क्योंकि एवरीथिंग इज़ दी ऑनलाइन। आप जैसे सबमिट करोगे उनके पास में एप्लीकेशन चली आएगी, रिवैल्यूएट होएगी और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा एज सून एज़ पॉसिबल, ठीक है। अभी थोड़ा सा लोड ज़्यादा है, वीज़ा का सक्सेस रेशियो थोड़ा सा अच्छा है, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, बट नॉट मोर देन टेकिंग 30 डेज़। इसके अंदर ये चीज़ अच्छा है, ये पेपर वीज़ा, आपको कहीं पासपोर्ट सबमिट नहीं करना, कहीं वीएफएस नहीं जाना, आप घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको अप्लाई करना है, और कैसे इसके अंदर आपको अपने बैंक स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें दिखाने हैं। मैं आपको पूरा एडवाइस और गाइड कर दूंगा कि आपको और क्या क्या देखना है। अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो हमने एक अपना अपॉइंटमेंट रख रखा है, आप प्लीज़ हमारे एक अपॉइंटमेंट ले लें, और ताकि उससे काफ़ी लोग फ़िल्टर्ड हो जाते हैं कि इसलिए एक हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा है, जो जेन्युइन पीपल है जिनको जेन्युइन हेल्प की नीड है वही हमसे कनेक्ट कर सके। हाउएवर कि हमारे पास में बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो हम सारे कॉल्स नहीं ले पाते हैं, और इसी वजह से थोड़ा डिले होते देखना पड़ता है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी टू यू गाइज़। बाकी होपफुली आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। तो होप ये आपको वीडियो कैसा लगा हो। टिल देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा और भी इंटरेस्टेड और भी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे आपको, ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है। मैंने भी अपनी बनाई है और उसके हिसाब से काफ़ी वीज़ा ऑब्टेन भी करे हैं और लोगों के भी करवा रहे हैं। यही एक मेरी हेल्प है आप लोगों के थ्रू। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम आईडी को। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।